नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कृष्ट कुमार कसौधन। आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव के बाद सत्ता पक्ष व विपक्ष पहली बार एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में अगर सभी की निगाहें दोनों पक्षों के समीकरण पर टिकी हों तो यह चुनाव के दौरान की कटुता को देखते हुए स्वाभाविक ही है। नए सत्र की खास बात यह है कि इसमें आधे से ज़्यादा सांसद पहली बार चुनकर आए हैं। हालांकि महिला सदस्यों की ताकत में मामूली कमी आई है। 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद थीं, जबकि इस बार केवल 74 हैं। 3 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के एजेंडे के अनुसार सर्वप्रथम प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने के बाद लोकसभा पहुंचेंगे। अगले 2 दिन प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे तो 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जो इस सत्र का मुख्य बिंदु होगा। क्योंकि अब तक सभी अध्यक्ष सर्वसम्मत से चुने गए, अब सरकार की पसंद पर मजबूत संख्या बल के साथ लौटे विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, यह प्रक्रिया देखने लायक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, तो वहीं सरकार परंपरा के अनुसार ही अपनी अगली रोडमैप की रूपरेखा के प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का उपयोग करेगी। यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दशकों बाद लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष होगा। चूंकि इस बार निचले सदन में कांग्रेस के 98 सदस्य हैं, इसलिए इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी भी पार्टी को सदन की ताकत का कुल 10वां हिस्सा यानी लोकसभा में 55 सदस्यों की आवश्यकता होती है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्ष के खेमे में कांग्रेस की संख्या सबसे अधिक थी, पर सदन की कुल ताकत के 10% से भी कम थी, इसलिए उन्हें विपक्ष के नेता का पद नहीं मिल सका था। अब 10 साल बाद सरकार के सामने मजबूत विपक्ष होगा, जो चुनाव में गड़बड़ियों पर घेरेगी। नीट जैसे मुद्दे पर भी सरकार को घेरेगी। लोकसभा के इस पहले सत्र में विपक्ष के रुख की पहली झलक मिलेगी, जो अगले 5 साल तक सरकार के साथ उसके समीकरणों को भी परिभाषित करेगी। लोकसभा के हर नए सत्र के साथ नई उम्मीदें और चुनौतियां होती हैं, और यह सत्र भी अगले इससे अलग नहीं है। लेकिन संसद का काम का सुचारू और जीवंत ढंग से होता रहे, इसके लिए जरूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपना दृष्टिकोण रचनात्मक रखें और यह समझें कि दोनों की भूमिका बेशक अलग है, पर लक्ष्य एक ही है। कुल मिलाकर अगले 2 दिन लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे और 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब यहाँ यह देखना होगा कि अब सरकार की पसंद पर मजबूत संख्या बल के साथ लौटे विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसकी क्या भूमिका होगी। संसद का कामकाज सुचारू रूप से चले, इसके लिए जरूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपना दृष्टिकोण रचनात्मक रखें, तभी सदन चल सकेगा। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।